नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। शुरुआत करते हैं आज के दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला है। कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को फोन कर सम्मेलन में इनवाइट किया, जो इस महीने के अंत में कनानसकिस में आयोजित होगा। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने चुनाव में जीत के लिए कार्नी को बधाई दी और इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में होने वाली मुलाकात को लेकर उत्साह जताया। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। जुलाई तक टेंडर पास होने की संभावना है। अडानी, टाटा पावर, ग्रीनको सहित 8 बड़े औद्योगिक समूह इस प्रक्रिया में रुचि दिखा रहे हैं। यूपीपीसीएल ने इंडिस्कॉम को भांग कर 5 नई कंपनियां बनाने का फैसला लिया है, जिनमें 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को दी जाएगी। सलाहकार कंपनी ग्रांड थार्नटन भारत निजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार कर रही है। नियामक आयोग और कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। उद्योग समूहों ने हालिया बैठक में यूपी में बिजली सुधार में सहयोग का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति का अध्ययन करने कर्नाटक के आबकारी आयुक्त वेंकटेश कुमार आर अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे। उन्होंने यूपी के आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह से विस्तृत चर्चा की। शिष्टमंडल ने ई लॉटरी कंपोजिट दुकानों की अवधारणा, शुल्क संरचना और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की सराहना की। यूपी ने मार्च-अप्रैल 2025 में 27,308 दुकानों का पारदर्शी ई लॉटरी से आवंटन कर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक शुल्क अर्जित किया। 9,362 कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था से राजस्व और सुविधा दोनों बढ़े। 2018-19 में 23,927 करोड़ का आबकारी राजस्व 2024-25 में 51,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वेंकटेश कुमार ने यूपी मॉडल को अनुकरणीय बताया। फरवरी में योगी सरकार द्वारा लागू नई नीति के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एशिया के सबसे बड़े पर्यटन आयोजन पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी कि पाटा 2025 में हिस्सा लेने को पूरी तरह से तैयार है। यह आयोजन 26 से 28 अगस्त 2025 तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। यूपी सरकार अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ, कुशीनगर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों और ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक मंच पर पेश करेगी। 36 वर्ग मीटर का हाईटेक स्टॉल AR टच पैनल और डिजिटल डिस्प्ले से लैस होगा। रोड शो, मीडिया प्रचार और एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक यूपी की झलकियां दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की अब बड़ी पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सूर्यकुंड में 4.52 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। यह गोरखपुर नगर निगम का 7वां कल्याण मंडपम है। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को कम खर्च में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंडपम वातानुकूलित है, जिसमें 250 से 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था, किचन और पार्किंग की सुविधा है। सीएम ने नगर निगम की सराहना की और कहा कि हर जिले में ऐसे मंडपम बनाए जाएंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि रवि किशन जैसे लोग तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन सरकार गरीबों के लिए खड़ी है। साथ ही निर्माणाधीन मंडप बिछिया, मानबेला, मोहरीपुर, नकहा और राप्ती नगर में बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के 259 आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और अहर्ताओं की पूर्ति न करने पर की। सबसे ज्यादा 138 आवेदन आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि तक न पहुंचने के कारण खारिज किए गए। उप निबंधक पद के 19 और व्यवस्थापक पद के 18 अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षिक अहर्ता न होने पर बाहर किए गए। 25 अभ्यर्थी दस्तावेज देने के बावजूद आवेदन पत्र जमा नहीं कर सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व अन्य श्रेणियों से जुड़े मामलों में भी दस्तावेजों की कमी रही। आयोग ने अभ्यर्थियों को 11 जून शाम 5 बजे तक अपील का अंतिम अवसर दिया है। बकरीद के मौके पर शनिवार सुबह ताजमहल की शाही मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर 2 घंटे तक ताजमहल में पर्यटकों और नमाजियों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहा। बड़ी संख्या में लोग ताज का दीदार करने पहुंचे। आगरा की अन्य मस्जिदों समेत फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद,
मथुरा, शिकोहाबाद और कासगंज में भी ईद उल जुहा का पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भारी संख्या में नमाज अदा की गई। सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने पर्व को लेकर व्यापक निगरानी सुनिश्चित की थी। ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में फिल्म सिटी के पास डिज्नी वर्ल्ड थीम पर आधारित इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट पार्क बनाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और डिज्नी वर्ल्ड के बीच इस परियोजना के लिए समझौता हो चुका है। सेक्टर 21 में बनने वाला यह अत्याधुनिक पार्क झूलों, एडवेंचर राइड्स, वाटर स्लाइड्स और डिज्नी थीम पर आधारित संरचनाओं से लैस होगा। फिल्म सिटी से सटी सड़क को भी डिज्नी थीम पर विकसित किया जाएगा। यह पार्क ग्लोबल टूरिज्म को बढ़ावा देगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना प्राधिकरण इस क्षेत्र को केवल रिहायशी और औद्योगिक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब के रूप में भी विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। बकरीद के अवसर पर शनिवार को लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रही। सुबह से नमाज समाप्ति तक कई मार्गों पर रूट डाइवर्जन किया गया था। ऐशबाग ईदगाह जाने वाले मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश रोका गया। ऐशबाग पुल के नीचे से आने वाला यातायात मोती नगर की ओर डाइवर्ट किया गया था। राजेंद्र नगर चौराहा, बाबूलाल हलवाई रोड और गूंगा बहरा तिराया से भी ऐशबाग ईदगाह की ओर यातायात बंद किया गया था। केवल आपातकालीन सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, फायर सर्विस और शव वाहन को अनुमति दी गई थी। नागरिक किसी भी स्थिति में ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत खत्म होती दिख रही है। भारतीय मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन दिनों तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 11 और 12 जून को पूर्वी यूपी में आंधी और बारिश का संभावना जताई गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से थोड़ा कम रहा। दिन में गर्म हवाएं और घटती नमी से लू का असर और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्मी से राहत अब 11 जून के बाद मिलने की उम्मीद है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।